नमस्कार, मेरा नाम अनुज अग्रवाल है और आज हम सब हिंदी दिवस मना रहे हैं। तो 14 सितंबर को काफ़ी उत्साह है और लोगों में काफ़ी जागरूकता भी आई है। अब लोग काफ़ी हिंदी में भी टाइपिंग करते हैं, काफ़ी सारी कविताएं भी आती हैं, युवाओं में भी काफ़ी हिंदी के लिए जागरूकता आई है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम हिंदी के लिए कुछ सचमुच करना चाहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण करना चाहते हैं तो अम, हमें कुछ ठोस कदम लेने होंगे। तो ये क्या है, आज मैं चर्चा करता हूँ आपसे। तो सबसे पहला कि अपने बच्चों से संवाद करें हिंदी में। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आज से 50-100 साल बाद हिंदी भी इसी तरह बढ़ती रहे, तो उसके लिए सबसे पहली कड़ी क्या है? हमारे बच्चे ना। 50-100 साल के बाद हम सब नहीं रहेंगे यहाँ पे, तो इसे आगे कौन ले जाएगा? हमारे बच्चे ले जाएंगे, हमारी अगली पीढ़ी ले जाएगी। तो उनमें ये रुचि पैदा करना, उनमें इसके लिए प्रेम होना, तभी अ, हिंदी आगे बढ़ सकती है। हम क्या कर रहे हैं, आजकल के बच्चों से इतनी ज़्यादा अंग्रेज़ी में बातें कर रहे हैं घर में। लेट्स ईट बेटा, लेट्स सिट बेटा, ओ गेट अप। तो फिर उससे मौका ही नहीं मिलता हिंदी जान पाने का। और कुछ सारे अभिभावकों को लगता है कि इंग्लिश में बातें करेंगे तो उसकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्कूल में तो वो इंग्लिश में ही सीख रहा है। आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में स्कूल ही भेजना पसंद करते हैं। हिंदी मीडियम में तो आजकल कोई आप बच्चों को भेजेंगे नहीं, है ना? तो उसके बाद ट्यूशन में भी इंग्लिश, दोस्तों से बात करते समय भी इंग्लिश। ठीक है? तो फिर अगर आप घर में भी हिंदी में बातें नहीं करेंगे, इंग्लिश में ही बातें करेंगे, तो उससे मौका कब मिलेगा, है ना, हिंदी जानने का? और ये सारी मातृभाषाओं के साथ हो रहा है। मैंने देखा कन्नड़ भाषा, चाहे उड़िया, तमिल, मलयालम, सब में ऐसा हो रहा है। हम इतनी ज़्यादा अंग्रेज़ी बात कर रहे हैं कि अब बच्चों को अपनी मातृभाषा जानने का मौका नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे पहली बात हो गई कि अपने बच्चों में रुचि जगाएं, अपने बच्चों में वो इंटरेस्ट हो हिंदी सीखने के लिए ललक हो, तो तभी वो आगे बढ़ पाएगी। तो यहाँ पे आपको पहला कदम लेना है कि तो उन्हें कई सारी और चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा कैसे कर सकते हैं। तो अभी मैंने अपने घर में बच्चों के लिए अभी उन्हें, आजकल आप देखे होंगे नेटफ्लिक्स आ गया है, चाहे सोशल मीडिया है, सब पे तो अंग्रेज़ी ही, मतलब जितने भी हम मौके थे हिंदी के लिए, हमने उसको बंद कर दिया है। तो अभी अपने घर के बच्चों के लिए मैंने पंचतंत्र की कहानियाँ, तेनालीरामन की कहानियाँ आपको बुक स्टोर में मिल जाएंगी। तो हिंदी के लिए काफ़ी सारी सामग्री उपलब्ध हैं उनके लिए। उनमें उनको साहित्य से जोड़े। हम अंग्रेज़ी साहित्य तो बच्चों को दे देते हैं, विलियम शेक्सपियर। हाँ बिल्कुल, साहित्य में रुचि होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक भाषा की नहीं, आपकी भाषा की भी होनी चाहिए, है ना? तो अगर आप विलियम शेक्सपियर उनको देना पसंद करते हैं, तो उन्हें आप निराला की कविताएं भी दीजिए, प्रेमचंद के नॉवेल भी दीजिए, है ना? काफ़ी सारी सामग्री उपलब्ध है। तो अगर आप अभी से उन्हें ये सब उपलब्ध कराइएगा, तो उनमें एक अभी से हिंदी के लिए काफ़ी रुचि आ जाएगी। तो सिर्फ स्कूली शिक्षा काफ़ी नहीं है, वो तो बस मार्क्स लाने के लिए है। अगर आप उस भाषा पे पकड़ चाहते हैं बच्चों को, तो साहित्य बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि आजकल के बड़ों में भी मैं देख रहा हूँ, बोलचाल तो हिंदी बड़ों में कहीं कमी नहीं है, लेकिन और भी जो माध्यम है, लिखित, जो 4 माध्यम होते हैं जिसको हम बोलते हैं रीडिंग, राइटिंग, स्पोकन, है ना? तो मौखिक वो तो सही है, लेकिन लिखित, लिखना, पढ़ना, रीडिंग, सुनना, लिसनिंग, यहाँ पे मैंने देखा है कि कई सारे बड़ों लोगों की भी कमज़ोर है।
और कई जगह पे गलतियाँ भी करते हैं। मैं आप लोगों में से पूछना चाहूँगा, आप लोग में से कितने हैं जो 1 से 10 तक गिनती जानते हैं? रोमन में नहीं, हिंदी में। जो अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, कई सारे लोग नहीं जानते होंगे। मैंने अपनी माँ को देखा, वो हमेशा अपने डायरी में, अपने हिसाब में वो हमेशा हिंदी में ही लिखते रही थी। तो मुझे उनसे वो मेरी पहली टीचर थी हिंदी की तो मैं उनसे सीख गया हिंदी में लिखना। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो आप करते हैं वो बच्चे देखते हैं, बच्चे वही सीखेंगे अपने माँ बाप को। तो आपको पहली शुरुआत करनी होगी। तो दूसरी, हिंदी की गिनतियाँ बहुत सारे लोग गलती करेंगे। मैं आगे की चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, काफ़ी फंडामेंटल हैं। तो यहाँ पे हो गई बात। फिर व्याकरण में काफ़ी गलती करते हैं हम सब। ह्रस्व, दीर्घई, ठीक है, व्यंजन, है ना, मात्राओं में गलती करते हैं, संधि में गलती करते हैं। तो ठीक है, आजकल लिखित हिंदी इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अगर लिखना चाहते हैं, साहित्य में अगर रुचि है, अगर कविताएं लिखना चाहते हैं, तो आपको मात्राओं पे भी, व्याकरण पे भी आपको जोर देना पड़ेगा। तो वो भी काफ़ी सारी किताबें उपलब्ध हैं, आप उनसे जान सकते हैं। तो कहना ये चाहूँगा कि आप पहले कदम लें, पहले तो बच्चों को सिखाएं, दूसरा खुद सीखें, और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदी के लिए झिझक कहीं पे नहीं हो, ये गर्व हो हमें, हम सबको, कि हम हिंदी में बातें कर रहे हैं तो कहीं पे भी वो एक अभिमान झलकना चाहिए कि हाँ, हम हिंदी में इतनी अच्छे से बातें कर लेते हैं। तो कई बार होता है कि अच्छा, यहाँ पे अंग्रेज़ी है तो शायद ख़राब लगेगा हिंदी बोलने में। बिल्कुल भी नहीं। जैसे अंग्रेज़ी भाषा है वैसे ही हिंदी भाषा है, सारी भाषाएं अपने आप में महान होती हैं। तो कहीं पे भी झिझकना नहीं है कि अरे, ये एक हमारे समाज में, खासकर भारतीय समाज में काफ़ी ज़्यादा लोगों में ये गलत भावना बैठी हुई है कि अच्छा, हिंदी में बातें कर रहे हैं तो हम थोड़े कमतर हैं। नहीं, आप बिल्कुल भी कमतर नहीं हो। हमारी हमारी पुरानी पीढ़ी कितने महान थे, सबने हिंदी में बातें की हैं। तो अंग्रेज़ी अगर हम नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, आप आप थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी बोलिए, लेकिन हिंदी बोलने, जब आप हिंदी बोलते हैं तो पूरे आत्मविश्वास, पूरे सजगता के साथ और गर्व के साथ बोले, तब जाके कहीं वो एक भाषा के लिए एक, जब प्रेम उमड़ के आता है ना, तो अपने आप वो बढ़ते चली जाती है। तो ये 3 चीज़ें मैंने आप लोग सबसे कही। अपने बच्चों के लिए हिंदी शुरू करें, खुद की हिंदी सुधारें, और हिंदी के लिए आप लोग सब हिंदी के लिए प्रेम की भावना हो, अभिमान की भावना हो। तो ये 3 चीज़ें अगर आप शुरू करेंगे तो तभी जाके कुछ ठोस होगा, वरना बातों बातों में ही, और फिर किताबों में ही, और हिंदी दिवस सोशल मीडिया में ही सिमट के रह जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।